नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। मैं आज आपको आंवला नवमी के बारे में बताता हूं। 2 नवंबर 2022 को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी में आंवला नवमी का व्रत रखने की प्रथा है। इस दिन से पंचक भी प्रारंभ होंगे। आंवला नवमी हर साल भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल नवमी की तिथि के दिन दिवाली से 9वें दिन मनाई जाती है। वर्ष 2022 में आंवला नवमी का जो व्रत है वो 2 नवंबर बुधवार के दिन शुरू होगा। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसको बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन जो सही पूजा करने का जो मुहूर्त है वो 6:34 पूर्वाह्न से 12:04 अपराह्न तक 5 घंटे की अवधि का रहेगा। इस अवधि में पूजा संपन्न करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी का व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष के 9वें दिन कराया जाता है। कहा जाता है कि सतयुग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। आंवला नवमी की तिथि को गौ, स्वर्ण, वस्त्र इत्यादि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। अक्षय या आंवला नवमी की जो तारीख है वो 2 नवंबर बुधवार के दिन है। यहाँ आपको अक्षय नवमी की कहानी, पूजा और नवमी का जो महत्व है उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः स्नान से शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर उन्मुख होकर षोडोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध की धारा गिराकर चारों ओर कच्चे सूत लपेटे कपूर वर्तिका से आरती करते समय 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन दान देने का भी एक विशेष महत्व है। जो आंवला नवमी की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। काशी नगरी में बौद्ध धर्मात्मा दानी और एक निसंतान वणिक था। वे दोनों पति पत्नी संतान के अभाव में दिनों दिन कातर और मलिन होते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम पर कर दो तो तुम्हें पुत्र की जो कामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह बात वैश्य तक पहुंची मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी नहीं भूली, मौके की तलाश करती रही। एक दिन ऐसे एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी गई। इस हत्या का जो परिणाम हुआ वो बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की बजाय उसके सारे बदन में कोढ़ बहने लगा और लड़की की प्रेतात्मा उसको सताने लगी। ऐसी परेशानी को देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बता दी। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारिन पापिन इत्यादियों का जो शब्दों से उसको काफ़ी मर्माहत किया और बताया कि गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करने के लिए इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान बंधन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया, गंगा के किनारे रहने लगी। थोड़े दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री के रूप में बनकर आई और कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना और आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सारा पाप कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। घर आकर अपने पति से उसने सारी बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत का पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र का लाभ प्राप्त कर जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया। जो आंवला नवमी की जो पूजा विधि है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री को सवेरे उठकर नहा धोकर आंवले की पेड़ की पूजा करने के पश्चात उस वृक्ष की छांव में बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। कई स्थानों पर इस तरीके के घने वृक्षों के स्थानों को पिकनिक के लिए भी चुना जाता है। परिवार और बसंती के दिन कई लोग मिलकर वहाँ पे पूरा दिन भी व्यतीत करते हैं। आंवला और अक्षय नवमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आंवले के पेड़ की पूजा कर उस स्थान पर भोजन किया जाए। इस दिन पूजा के पश्चात वृक्ष की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। विधि विधान के अनुसार आंवला नवमी की पूजा के लिए आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार इत्यादि का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज इत्यादि का सामग्री काम में ली जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाने और गरीबों को दान देने का भी एक विशेष महत्व है। आंवला नवमी को अन्य कई नामों से जैसे अक्षय नवमी, धात्री नवमी, कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन बंगाल में जो जगन्नाथ भगवान की पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी का जो दिन जो किया गया जो कार्य है, प्रत्येक कार्य वो शुभ होता है और उसके अक्षय फल, उस कार्य को करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिन जन्म लिया था।
जो आंवला नवमी की पूजा का जो विधान है और विधि है वो इस प्रकार है। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सभी पूजा सामग्री को इकट्ठा कर लें। नवमी की पूजा अर्चना आंवला के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के की जाती है, अतः आंवला के वृक्ष के नीचे जाएं। आसपास की सफाई करके जल में कच्चा दूध डालें। अब पूजा सामग्री से आंवले के वृक्ष की पेड़ की पूजा करें। तत्पश्चात तने पर सूत और मौली लेकर आत्मक परिक्रमा करें और मौली को लपेट दें। घी और कपूर का दिया जलाकर आरती उतारें। आंवला नवमी की जो कथा है उसका वाचन करें। अपनी मनोच्छा का मन में दोहराकर वृक्ष तले के नीचे भोजन करें। आंवला नवमी की जो पूजा है और जो व्रत है आपके लिए शुभकारी रहे, मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव।